नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त ऐसे जगह पर मौजूद है जहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार के किशनगंज में मौजूद है और किशनगंज में बताया ये जाता है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी किशनगंज में है। क्या मुसलमान यहां पर अच्छा महसूस करते हैं? मुसलमान क्या चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। दूसरी बात, बिहार में बाढ़ की समस्या तो आपने देखा होगा, बाढ़ की राजनीति की जाती है। किशनगंज भी बाढ़ और कटाव झेल रहा है, जल जमाव की समस्या है, सड़क जाम होते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। किशनगंज की जनता क्या कहती है हम जानते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से देश पर राज किया, आज भी कांग्रेस किशनगंज पर राज कर रही है। कांग्रेस के होते हुए किशनगंज की जनता क्या खुश है या नहीं है, किशनगंज की जनता क्या चाहती है, ये जनता ही बता पाएगी। दूसरी बात, इस बार घुसपैठिया सबसे बड़ा समस्या बताया गया है और किशनगंज घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। क्या ये फिर सिर्फ रोटी सेकने की बात होती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, या फिर किशनगंज में घुसपैठ बिल्कुल भी नहीं है? ये जनता बता पाएगी। घुसपैठिए समस्या है या नहीं है? नहीं, यहाँ तो अगर अफसर अपना सही से काम करे तो घुसपैठ क्यों होगी? अच्छा, अफसर लोग तो काम नहीं करते हैं। दारू बंद है, पूरे बिहार में तो दारू घर घर मिलती है। सड़क का हाल देखिए, किशनगंज का पूरा बुरी तरीके से खराब है। सड़क खराब है। हाँ जी। अच्छा, किशनगंज बंगाल से सटा हुआ है, तो बंगाल से सटे होने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? देखिए, बंगाल से सटा होने का यह फ़ायदा है कि बगल में दार्जिलिंग है, बगल में सिलीगुड़ी है। किशनगंज के लोग को अगर मान लीजिए कि बॉम्बे घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ता है या कश्मीर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगल में यहाँ से दार्जिलिंग 180 किलोमीटर है, मिरिक यहाँ से 140 किलोमीटर है। बगल में नेपाल है, नेपाल में कई से शहर या घूमते, यहाँ के लोग इंजॉयमेंट रहते हैं, खुशी खासी रहते हैं। बस पलायन थोड़ी है तो भैया हर जिला में पलायन है, भारत के हर जिला में। जो ज़्यादा जानते हैं काम कर, बीजेपी का बैज लगाया हुआ है, हाँ? लेकिन कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही है, आप लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार का मतलब यहाँ के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। जब अगर डबल इंजन की सरकार में यहाँ की भी अगर विधायक हमारे सरकार के साथ जुड़ती है तो विकास तो डबल होगा। विकास तो हुआ, विकास में कहीं कोई कमी बेसी नहीं रखा गया। लोग बोलते हैं सड़क, आप जाकर ग्रामीणों में सड़क देखिए, अभी गली नली योजना के तहत हर सड़क में टाइल्स बिछ गया है। आप जा कर के देखिए, सड़क में टाइल्स लगा दिया गया। क्या बोलता है एक ईटा आ रहा है ना, वो गली में है, फेबर ब्लॉक का सड़क बन गया। अभी जाके देखिए, गली गली में बना हुआ है। ऐसा नहीं है, देखिए कमी बेसी तो हर जिला में रहती है। लेकिन इस विषय में हम यही कहूँगा कि नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार ने जो विकास किया है उसमें कोई दो मत नहीं है। बस चश्मा उतार के देखना होगा। अगर सही चश्मा से देखिएगा तो सचमुच विकास हुआ है। लाल कुमार की सरकार ने, चलिए आप तो बीजेपी वाले हो सकते हैं, तारीफ करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है किशनगंज, जिसमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। और मुसलमान यहाँ के क्या कहते हैं? मुसलमान खुश हैं या फिर उनको विकास की ज़रूरत है? देखिए, मुसलमान को विकास की ज़रूरत है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मुसलमान अगर विकास नहीं कर पा रहा है, मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार मुसलमान खुद है। मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं बता रहा, अगर मैं बेरोजगार हूँ तो बचपन से मेरे माँ बाप ने हमको उस तरह का शिक्षा नहीं दिया, जिस वजह से हम आज किसी स्किल को या किसी हुनर को प्राप्त नहीं कर पाया। इसके लिए आप सरकार कोई आकर नेट गर्दन पकड़ के नहीं पाएगा, आपको माँ बाप ही हमको समझाएगा, पढ़ाएगा। लेकिन माँ बाप वो हमको रास्ता नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हम आज उस तक नहीं पहुँच सके हम। और ये वो माँ बाप को किसने बनाया? माँ बाप को सरकार जो जिस तरह से हैंडल किया, माँ बाप उस रूट में चला गया और उस तरह से हम बेरोजगार बने रहे। मेरे पास स्किल नहीं है। सरकार जैसे कि अभी तेजस्वी बोले ना कि हर सबको नौकरी देंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। नौकरी कैसे देंगे वो सबको? इतना बिहार के पास इतना बजट नहीं है, वो कहाँ से नौकरी देंगे? अपने पास खुद हुनर होना चाहिए, कुछ स्किल होना चाहिए, जिसके हम रोजगार प्राप्त कर सकें और अपने आप को योग्य होने चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुर रहमान है। मोहम्मद मुजीबुर, आपके हिसाब से इस बार क्या होगा बिहार में? इस बार मेरा अपना राय है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बने
और चूँकि पिछला जो 15-20 साल आरजेडी का सरकार रहा है उसमें बिहार का जो हाल है जो सबने देखा है, पूरा दुनिया जानता है। इसलिए फिर हम डरते हैं खास करके उस तरह का सरकार ना आए फिर बिहार में फिर से। क्या करते हैं आप? मैं सच बताऊं, मैं एक बेरोजगार हूं। मैं एक हमको शर्म आती है बोलते हुए, क्योंकि हम एक कोई डॉक्टर हैं। हमसे अगर कोई पेशेंट नहीं ठीक हो तो हम सोचते हैं कि हम तो बच्चा मदरसा में पढ़ाया तो हम कहाँ से बन पाएंगे बढ़िया डॉक्टर, तो हम नहीं बन पाए। अब हम किस तरह से अपना मेरा बच्चा है उसको गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, कोई मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि हम कुछ कर सके। बड़का मदरसे में पढ़ाई की है? जी, बच्चों ने मदरसे में पढ़ाई किए, भाग कर किस तरह से हम स्कूल गए, वहाँ पर हम कुछ मदरसे से स्कूल में जाना चाहते हैं आप? चाहते हैं कि मदरसे से लोग स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़ाई करें? मेरा तो ये अवस्था हो गया, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है वो मदरसा, माँ बाप जागरूक हो। मैंने बताया ना कि माँ बाप का मैंने पहले भी आप ब्लेम किया है। माँ बाप को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को मदरसा से दूर करके स्कूल में पढ़ाए। वो एक बार अपने मन को बदले, उसका बच्चा, उसका आने वाला जो पीढ़ी है निश्चित तौर पर विकास करेगा और उज्जवल भविष्य होगा उसका। चलिए, तो इस बार किशनगंज में मैंने सुना है कि जाम की समस्या है और जाम, जल जमाव, बाढ़ और कटाव से झेल रहा है किशनगंज, जूझ रहा है जी। इसका समाधान कैसे होगा, और अगर है अभी तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है पूर्ण रूप से, एनडीए की सरकार। एनडीए के यहाँ तो गठबंधन है सर, गठबंधन है। यहाँ पर कांग्रेस है। यहाँ पर तो कांग्रेस है, कांग्रेस को ना देख रेख करना चाहिए। जो यहाँ के हैं वो ना करेंगे, यहाँ के जो विधायक हैं वो देख रेख करेंगे। और यहाँ रोजगार की जरूरत है सबसे ज़्यादा, रोजगार नाम की। पलायन कितना बड़ा मुद्दा है किशनगंज में? पलायन तो बहुत है, 50% लोग यहाँ से पलायन करते हैं। 50% लोग? जी, रोजगार है ही नहीं, करें तो करें क्या? परिवार चलाना है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, उपाय चाहिए, तो आमदनी चाहिए। यहाँ 10,000 15,000 की मजदूरी के लिए फैक्ट्री लग जाए, 2-4-10 फैक्ट्री लग जाए, तब तो कहाँ जाएंगे लोग बाहर। तो इस बार बिहार की राजनीति में किसका समर्थन आप लोग करेंगे? अभी तो हम लोग एनडीए का ही कर रहे हैं। एनडीए का ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद जमील है जी। मोहम्मद जमील। मोहम्मद मुजीबुर जी ने जो कहा, क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? जी नहीं, सहमत नहीं है। नहीं है सहमत? बताइए। इन्होंने कहा कि मदरसे से स्कूल में भेजना चाहते हैं बच्चों को। मतलब मुसलमानों पर बात की गई थी। किशनगंज मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, मुसलमान यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। और क्या समस्या है मुसलमानों को यहाँ पर? यहाँ पर समस्या बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ तो विकास का कोई काम ही नहीं होता। किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसान गरीब मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, बाकी सबके लिए ठीक है। हाँ, तो इस बार जो है मदरसा का जो बात कर रहा है, तो मदरसा में भी इंग्लिश पढ़ाई होता है, हर चीज़ की पढ़ाई होती है। हाँ, मदरसे में भी पढ़ाई होती है। अभी पहले का जो पढ़ाई था मदरसा में वो अलग था। अभी का जो पढ़ाई है अभी बहुत बेहतरीन पढ़ाई होता है। मदरसा भी तो होना जरूरी है, नहीं मदरसा भी तो होना जरूरी है। ये बात नहीं है जो खाली स्कूल कॉलेज होना चाहिए। सरकारी मदरसा हो और कुछ हो, सरकारी होना चाहिए। मदरसा नहीं होगा तो इस्लामी धर्म कैसे? उनका अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनल विचार है। जो सरकारी क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनीर है। मोहम्मद मनीर जी, सिंघिया गुलामनी मेरा घर है। यहाँ पर मुसलमान सबसे ज्यादा हैं जी। समस्या क्या है यहाँ पर आप लोगों की? समस्या कि हम लोग अगर लड़का को एडमिशन कराने जाते हैं तो मास्टर वहाँ पर 4 को बैठा हुआ है, ना उसका पढ़ाई होता है, ना कुछ होता है, ना उसका एडमिशन लेता है सही से। नहीं लेता है? नहीं लेता है। बोले आज नहीं आओ, कल नहीं आओ, क्यों नहीं लेता है? नहीं लेता है। कम से कम 50 बार घूमे हैं हम अपने से घूमे हैं। क्यों नहीं लेता है? हाँ, बोलना जितना स्कूल में जितना भर्ती लेना था वो ले चुके हैं और नहीं लगेगा। अच्छा, और फुल हो गया। मुसलमानों का एडमिशन नहीं होता है? जी हाँ, सिर्फ मुसलमान है इसलिए? जी, मुसलमानों के लिए नहीं, ऐसे ही सबके लिए है। यहाँ स्कूल में नाम की पढ़ाई होती ही नहीं है। 4 टीचर बैठ के पढ़ाई नाम की चीज है। यहाँ कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए। यहाँ पर पढ़ना चाहते हो? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है बीएड कॉलेज का। पूरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है बीएड कॉलेज का। इसके लिए पूर्णिया जाने पड़ता है, भागलपुर जाने पड़ता है। गरीब आदमी कैसे जाएगा, आएगा, हॉस्टल कैसे रहेगा? ये सब समस्या है इनके जवाब मदरसा को लेकर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मदरसा होना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि एक बच्चे को आप जब मदरसा के, देखिए मदरसा क्या, अरबी पढ़ा, मैं अरबी पढ़ा हूँ। अरबी को जब आप पढ़ाते हो वो रट्टा मार पढ़ाई है।
उसको आप एक हिफ्ज कराते हैं ना, उसका बच्चे का आप 6 साल से लेकर के 12-14 साल तक बच्चा उसका समय होता है। 14 साल के बाद जब उसका मन बदलता है तो उसका समय समाप्त हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता हिंदी। इसलिए ज़रूरत है मुसलमानों को कुछ मन के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये दीनी तालीम मत दो आप, मेरा भी 2 बेटा है, हम उम्मीद हम यकीन हम अपने आप को मन एम बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं कि पहले हम उसको हम दीनी तालीम के बदले में पहले हम हिंदी शिक्षा दे रहे हैं उसको, समय आने के बाद हम उसको अरबी भी तालीम देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मेरा बच्चा जो मौलवी पढ़ता है ना अरबी, उससे कहीं ज़्यादा मेरा बच्चा अरबी की जानकार होगा, हमको ये यकीन है। तो हम ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे को वो जो बचपन से लेकर 6 साल से लेकर के 15 वर्ष तक उसको जो मदरसा में हिफ्ज करवाता है या मौलवी की तालीम देता है, उससे बच्चा का समय समाप्त हो जाता है, आगे उसका मन आगे जो है वो नहीं समय नहीं बचता। उसके चाहते हैं कि पहले हिंदी सीखे, जो बेसिक्स है वो सीखे, बिल्कुल। तो अरबी भी वो ज़्यादा अच्छा बोल पाएगा, ज़्यादा बेहतर बोल पाएगा। मेरे पास 2 बेटा है जो बेसिक ज्ञान है, इस पर आप क्या कहेंगे भैया? इस पर हम यही कहेंगे जो पहले का जो पढ़ाई था मदरसा में वो ख़त्म हो चुका, अभी का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मुसलमानों की क्या समस्या है किशनगंज में? मुसलमानों का समस्या तो बहुत समस्या है, क्या गिनाएंगे आप? क्या क्या समस्या गिनवाइए, 2-4 घंटा लग जाएगा। बताइए, हम इंतजार करेंगे। यहाँ तो कांग्रेस हम लोगों को तो खाली वोट बैंक बना करके रख दिया बस, और कुछ नहीं। हाँ, ना कोई काम हो रहा है, ना जो गांव में चलिए, गांव के रहने वाले हैं हम लोग, गांव में चलिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मुसलमान है या फिर कांग्रेस है? इसके वोट बैंक आप लोग जो बने हैं, हाँ। इसका जिम्मेदार किस लिए वोट बैंक बने हैं? हाँ। क्यों बनाया गया है वोट बैंक? वोट बैंक बनाया गया है जो बुजुर्ग लोग हैं हम लोगों का, जो बूढ़ा पुराना सब लोग हैं, वो लोग खाली एक ही डर, जो बीजेपी आ जाएगा कांग्रेस को वोट डालो, वही डर बीजेपी को नहीं लाना है। हाँ, बीजेपी से डरती है, वो डर खत्म होना चाहिए। बीजेपी भी आ जाए, क्या परेशानी है? बीजेपी आएगी तो बीजेपी का सरकार चल रहा है 5-15 साल से, क्या किसको खा लिया? मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच डर है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को नुकसान होगा। हाँ, डर घुसा करके। लेकिन आप एक मुसलमान हैं जी, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी के आने से वाकई में मुसलमानों को खतरा हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होना, विकास और अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? हसनैन अंसारी। हसनैन अंसारी। और अच्छा होगा। हाँ, और अच्छा होगा। कांग्रेस से ज़्यादा इसमें नीतीश विकास होगा। विकास होगा। 10 साल से देख रहे कांग्रेस जीत रहा, बोल रहा वो कर देंगे, ये कर देंगे, घर बना देंगे, बाथरूम बना, कुछ नहीं अभी तक से बना। छोटा सा घर है। करते हो तुम? हम ट्रेन में पानी बेचते हैं। ट्रेन में पानी बेचते हो? हाँ? पढ़ाई करना चाहते थे? हाँ। कब से हो किशनगंज में? किशनगंज में यहाँ जिला में है भैया। यहीं पे जन्म है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए? पढ़ाई नहीं, स्कूल बचपन से लेकर आज तक क्या देखा? बचपन से देखा जो ही कांग्रेस है, कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमान हैं आप, और आप भी भारत देश के वासी हैं, और भारत देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सब कहा जाता है। तो क्या आपको महसूस होता है कि सब एक हैं? हाँ, सब एक है। सब एक हैं। तो फिर ये राजनीतिक रोटियाँ क्यों सेकी जाती है मुसलमानों के नाम पर? ये झूठा कांग्रेस बोलता है। कांग्रेस बोलता है। कौम के नाम पे किशनगंज में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और किशनगंज मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। तभी भी मुसलमान यहाँ पर परेशान हैं, खुश नहीं हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। भैया आप इधर आइए, आप कुछ कह रहे थे। इस बार बदलने वाला है। इधर आ जाइए। यहाँ क्या नाम है आपका? तनवीर नाम है मेरा। तनवीर जी, ये लोग जितने लोग कह रहे हैं, आप भी एक मुस्लिम हैं, क्या वाकई में ये समस्या है? मुसलमान परेशान हैं? कोई तो अपना राय मशवरा रखा, अपना अपना जगह में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम कहना ये बात चाहते हैं कि सरकार किसी का वो काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अभी तक काम हुआ है किशनगंज में? काम हुआ है, लगभग मिला जुला के ठीक ठाक ही काम हो रहा है। हाँ, अभी सरकार एनडीए का है, बीजेपी का सरकार है यहाँ पर। हमारे विधायक एमपी इसका कांग्रेस का है। काम हो रहा है मिला जुला के ठीक। विधायक भी है, काम मिला जुला के ठीक ठाक। ये की सरकार काम कर रही है कि आपके विधायक काम कर रहे हैं? विधायक वो तो काम तो विधायक के ऊपर डिपेंड न करता है, काम तो विधायक लेके आएगा। काम हो रहा है, काम हो रहा है मिला जुला के ठीक ठाक ही है काम। हमारे नज़र में तो ठीक ठाक, औरों के नज़र में क्या है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे किलोमीटर दूर जाइए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कलटेक चौक किशनगंज का मेन, वहाँ का सड़क देखिएगा तो लगेगा उससे अच्छा गांव देहात का जो सड़क है, पंचायत का सड़क, ठीक है। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर खगरा जुलजुली जो रास्ता वाला है, आज़ादी के बाद वो पहले बार एक बार रास्ता बना, उसके बाद नहीं बना। इतना आदमी है, बता दीजिए कि जुलजुली का रास्ता आज़ादी के बाद दोबारा एक बार बनाया गया है। वो रास्ता ऐसा रास्ता है, देखिएगा म्यूनसिपालिटी में रहने के बावजूद कुछ भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर
बहुत कोई बोल देता है काम हुआ है, काम तो बोल के कुछ नहीं हुआ है। अफसरशाही इतना ज़्यादा है यहाँ पर, बगल में म्यूनसिपैलिटी में जाइए बिना घूस का एक काम नहीं होगा। सब जगह सदर हॉस्पिटल में जाइए पोस्टमार्टम कराने पे पैसा मांगता है, हर जगह पैसा मांगता है। इसलिए किशनगंज में सबसे बड़ा मुद्दा है अफसरशाही। यहाँ पर बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। और कोई भाई ने बोला स्कूल में एडमिशन, ठीक बोला है, सरकारी स्कूल तक में भी एडमिशन के लिए पैसा मांगता है, ठीक है। और सदर हो या फिर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट ऑफिस हो गया नगर परिषद, बिना पैसा कोई काम जाम जल जमाव बाढ़ की राजनीति होती है, कहा जाता है बाढ़ खत्म कर दिया जाएगा। क्या बाढ़ में वाकई में डूबा रहता है किशनगंज? बाढ़ बहुत परेशान करता है, किसानों को तो बर्बाद करके चला जाता है। इधर जमीन का कागज उगज सब बह के चला गया, तो किसी का कुछ भी नहीं बचा नहीं है जो ये बाढ़ के कारण। हाँ, इतना बदहाली है, सब कुछ बह गया। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मुख्तार आलम है सर। मुख्तार आलम जी, यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान भाई ही मौजूद हैं और वाकई में किशनगंज मुसलमानों का गढ़ माना जाता है और मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। क्या मुसलमान खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है, किसी भी एंगल से खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो है प्रॉब्लम, यहाँ जो पलायन होता है इसको जो है कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से दिल्ली मुंबई जहाँ तक जो है बड़ा बड़ा शहर है, सबसे बड़ा जो है ये है पलायन है यहाँ से। और जो भी है भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे ब्लॉक हो, जिला हो, थाना हो, ये भ्रष्टाचार हर जगह जो है चरम पर है। और जब इलेक्शन के समय आता है, जो भी पार्टी हो कि आप लोग के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करता नहीं है। इलेक्शन ख़त्म, फिर जनता का परेशानी इस खत्म। बार क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस बार लगता है कि जो है सरकार बदले, परिवर्तन हो, महागठबंधन का सरकार हो। महागठबंधन में जो हमारे राजद का सरकार था, तेजस्वी का सरकार था, 17 महीने में वो जो वादा किया था कि हम 5 लाख जो है नौकरी देंगे, लेकिन वो 17 में कांग्रेस ही चाहते हैं आप? हाँ, महागठबंधन ही चाहते हैं। हम तो ठाकुरगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम कुछ काम से आए हैं। लेकिन यहाँ का जनता चाहता है कि महागठबंधन ये हो, क्योंकि 17 महीना का सरकार में जो तेजस्वी यादव आया था वो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया था। और इस बार जो उसका योजनाएं हैं, हर माँ बहन योजना, हर महिला को 2500 रुपये दिया जाएगा और हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री, हर सिलेंडर में 500 रुपये किया जाएगा, हर घर में एक नौकरी और जीविका दीदी को 10,000 से 30,000 रुपये किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार। हाँ बिल्कुल, सरकार की फंडिंग नहीं है उतना, तो घर से ला के देंगे अपने। ये जानकारी कैसे मिला कि सरकार की फंडिंग नहीं है? न्यूज़ चैनल सुनते हैं सर, बताने के फंडिंग के बारे में। शांत किशोर से सुन रहे हैं सर। आपके जन स्वराज का क्या हाल है यहाँ पर? सर, जन स्वराज का किशनगंज में 5,000 वोट भी नहीं ले पाएगा ये विधानसभा से, ठीक है। किशनगंज में ये कांग्रेस का गढ़ है और 80,000 प्लस वोट से कमल लोधा यहाँ पर विजय रहेगा, ये लिख के ले लीजिए। AIM कितना बड़ा फैक्टर है? ओवैसी जी लगातार बने हुए हैं। पार्टी होगा, तीसरा नंबर अगला बार भी था। या फंड नहीं है तो 10,000 रुपया जो भी महिलाओं को दे रहा है, चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया, अभी क्यों दे रहा है? ये बात। और तेजस्वी यादव जब मुद्दा उठाया कि हम मेरा सरकार बनेगा तो हम 2,000 रुपया पेंशन देंगे, तब 1,100 रुपया हुआ है। पहले क्यों नहीं हुआ? जान रहा है कि सरकार गिरने वाला है, कोई मुद्दा नहीं है, अब इन लोग को पैसा दो। और जो 10,000 रुपया जो दे रहा है, क्या एनडीए का सरकार बनेगा तो क्या गरीबों से वसूला नहीं जाएगा? क्या पहले भी ऐसा हुआ है, वसूला गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, क्या पहले क्या वसूला नहीं गया है? क्या 3 दिन हम लोग टोटो चार्ज करते हैं, 100 रुपया पर डे का टोटो का बिजली बिल उठता है, 3 दिन में 300 रुपया उठता है। ये कहाँ पे इतना ज़्यादा बिजली बिल उठता है? अभी 125 यूनिट फ्री दे रहा है, क्या सरकार बनने के बाद वसूला नहीं जाएगा? क्या पूरे पब्लिक को पता है। इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि इंडिया महागठबंधन का सरकार बने। हाँ, हम लोग जानते हैं कि यहाँ का विधायक जो है इजहारुल हुसैन था, कांग्रेस से काम नहीं किया, टिकट कट गया। अभी जो वर्तमान विधायक जो उठा है, उनको जो टिकट मिला है कमरुल हुदा, वो अच्छा काम किया है। 8 महीना या 11 महीना MIM से वो जीता था, काम किया था, इसलिए आदमी उसको सपोर्ट किया है, उसको टिकट मिला है। 1.5 महीना हुआ कांग्रेस ज्वाइन करने का, 1.5 महीना के बाद उसको टिकट मिल गया, ऐसे नहीं मिल गया है। आदमी जानता है कि काम करने वाला आदमी और क्षेत्र में पहुँच के आदमी का मदद करता है, आदमी को देखता है क्या लगता है नहीं लगता है, भाई जो खड़ा रहेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया महागठबंधन का सरकार बने। हम भी भाई मुस्लिम हैं, लेकिन हम MIM को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने। AIM को क्यों नहीं चाहते हैं? MIM इसलिए नहीं चाहते कि उसको वोट देंगे, ठीक है, सीट निकाल लेगा, उसका तो सरकार बनेगा नहीं, उसके वजह से जो महागठबंधन को जो धक्का लग जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ से जिता के देख लिए हैं, कोई काम हुआ नहीं।
होने के बाद जो है हम लोग चाहते हैं, हम लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस से घुसपैठिया कितनी बड़ी समस्या, घुसपैठिया है वाकई में? आप एक बात बताइए, केंद्र में उनका सरकार, राज्य में उनका सरकार, बॉर्डर पे बीएसएफ है, एसएसबी है, फिर घुसपैठी कैसे घुस रहा? ये बात बताइए। जब घुसपैठी घुस रहा है तो आप लोग फिर उड़ जाइए गद्दी से, दे दीजिए दूसरे को, फिर घुसेगा तो आप लोग उससे सवाल जवाब कीजिएगा। जब सब जगह आपका सरकार है तो घुसपैठी घुस कैसे रहा है? एसएसबी आपका, जवान आपका, बीएसएफ आपका, आर्मी आपका, पुलिस आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका, फिर घुसपैठी कैसे घुस रहा है? घुसपैठी है बिहार में, किशनगंज में यहाँ से भरे हुए हैं। यहाँ से एक बात बताइए, घुसपैठियों से क्या परेशानी होती है? घुसपैठियों की अगर बात हो, 2-4 हो सकता है, बॉर्डर इलाका है, लेकिन अगर सोचा जाए कि 70-80% मुस्लिम है किशनगंज में, तो सारा घुसपैठी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम सुरजापुरी मुस्लिम है। सुरजापुरी मुस्लिम का जो हिस्ट्री देखा जाए तो 700-800 साल का भी कागज़ पुराना दिखा देगा। ज़्यादातर जो बाहरी आदमी है वही घुसपैठियों का मुद्दा उठाता है। यहाँ का जो लोकल मुस्लिम है वो सुरजापुरी मुस्लिम है। ये यहाँ पर घुसपैठी वाला कोई मुद्दा नहीं है, हवा वाला बात है। हवा वाला बात है। जब घुसपैठी है भैया यहाँ पे? नहीं भाई, ये फजूल बात है। ये जो घुसपैठी जो बोल रहा है वो खुद है, हमारे यहाँ तो नहीं है, आज तक नहीं देखे हैं, एक आध को भी नहीं है। भाई यहाँ बॉर्डर है, आ सकता है, वो मानते हैं, ठीक है। घुसपैठियों से क्या समस्या है? नहीं, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार को दिक्कत है, हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है उनसे। और देखिए, हम लोग चाहते हैं, घुसपैठियों से दिक्कत है, जो हक यहाँ का आम नागरिक को मिलना चाहिए, घुसपैठी अकेले इसके लिए भी दिक्कत है पब्लिक को, खास करके हमको भी दिक्कत है, और किसी को नहीं है। उसका पर्सनल है घुसपैठी है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं, जितनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में न्यूज में बताया जाता है, समझे? इतनी तादाद में नहीं है। जब चुनाव आता है तभी घुसपैठी का बात होता है, चुनाव के बाद क्यों नहीं होता है? चुनाव के बाद भी तो होना चाहिए। यहाँ घुसपैठी है, विधायक है, एमपी है। अच्छा, ये जो सड़क जाम है, जल जमाव की स्थिति है, पूरा जल जमाव होता है, इसका कैसे समाधान होगा? इसका समाधान तो आप जो बैठा हुआ है, जो विधायक है, उनको करना चाहिए, लेकिन किया नहीं है तो उसका टिकट कट गया है। अब जो कमरुल हुदा साहब को जो टिकट मिला है तो आप करेंगे, सरकार बनाएंगे। उम्मीद है इस बार बदलाव होगा, बिहार बदलेगा। किशनगंज में सरकार आया, महागठबंधन की सब आदमी का सोच है। बताइए भैया। महागठबंधन महागठबंधन हम लोग चाहते हैं जो इस बार मतलब नीतीश कुमार को, आज हम लोग 20 साल देख लिए, नीतीश कुमार का और बीजेपी का कहना है जो जंगल राज, तो 20 साल तो हम लोग देख दिए ना। 20 साल पहले जंगल राज था, उसको भगा दिए, उसके बाद आपको 20 साल दिए, तो आप कौन सा बंगाल राज लेके आए हैं? यहाँ तो शराब बंद, एक आदमी बोल के गए, बोले बंगाल से होने का फ़ायदा क्या, हमको दार्जिलिंग गिना दिया, बंगाल गिना दिया। बंगाल से सटे होने का फ़ायदा यही है जो दारू पियो और बंगाल में जाओ, दारू पियो बंगाल में जाओ, बिहार में मत पियो। दारू की तस्करी तो बंगाल से फायदा हम दारू की तस्करी हो रही है, एकदम भरपूर हो रही है, भरपूर हो रही है। खुलेआम दारू का तस्करी खुलेआम होता है, दारू खुलेआम। और नीतीश कुमार का सरकार और उसका आदमी जो बोल रहा है जो जंगल राज, तो हम लोग जंगल राज हटा दिए ना भाई। आप तो मंगल राज कीजिए, आप तो प्रशासन राज कर दिए है, आप पब्लिक राज नहीं किए, आप प्रशासन राज कर दिए है। और किसी तरह नीतीश कुमार भी ठीक ठाक करके चलेगा, लेकिन यहाँ बीजेपी वाला जो बोल रहा है जो डबल इंजन का सरकार, तो डबल इंजन का सरकार क्या है, क्या किया है? एक भी काम वो बताते जो डबल इंजन का सरकार ये काम किया है। इसीलिए हम लोग जंगल राज से भी तंग आके उसको हटा दिए थे, अब मंगल राज से भी तंग आकर के इसको भी हटा देंगे। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार बिहार में तेजस्वी का सरकार, महागठबंधन का सरकार बनेगा और हम लोग इसको जिताएंगे भरपूर। चलिए, ये थी किशनगंज की जनता, और किशनगंज की जनता ने क्या कहा आपने बखूबी सुना होगा। इस वक्त हम लोग किशनगंज में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कि किशनगंज की जनता क्या कहती है। बने रहिए हमारे साथ। बिहार एक्सप्रेस बिहार के हर कोने में जा रहा है और हर कोने से बिहार से जुड़ी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।